वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज आपका अपना रीजनिंग टीचर मनीष कसाना। मैं आज आप लोगों को रीजनिंग का एक चैप्टर कराने वाला हूं जिसे हम कहते हैं एनालॉग। इसके हमें जो है हर एक एग्जाम में, चाहे हम यूपीपीसीएस ले लें, यूपीएससी ले लें, दिल्ली पुलिस ले लें, यूपी पुलिस कांस्टेबल ले लें, यूपी पुलिस एसआई ले लें, या कोई भी अदर स्टेट्स के हम एग्जाम ले लेते हैं, तो रीजनिंग का पार्ट हमें देखने को मिलता है और उसमें एनालॉग के क्वेश्चंस हमें 100% देखने को मिलते हैं। चाहे एक या दो या चार हों, लेकिन हमें क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे इसके। इवन एनालॉग से जो है हमें क्वेश्चंस 5 से 6 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। बात करते हैं हम हमारा जो अपकमिंग एग्जाम है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो री एग्जाम कराया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें हमें एनालॉग के जो क्वेश्चंस हैं लगभग 5 से 10 के बीच में देखने को मिलते हैं, जिसमें हम जो है ऑड इवन के क्वेश्चंस में भी देखने को मिल जाता है, सीरीज में भी देखने को मिलता है। तो जो बेसिकली एनालॉग के जो हमारा चैप्टर है, ये एक अलग चैप्टर है, एक इंटीग्रेटेड चैप्टर है। इंटीग्रेटेड का मतलब एक दूसरे चैप्टर से मिला हुआ, जिसमें हम पता नहीं कर सकते कि क्वेश्चन किससे है, सीरीज से क्वेश्चन है, एनालॉग का क्वेश्चन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए और एक बेटर और अच्छे क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए मैं आज आप लोगों की कुछ प्रैक्टिस कराने वाला हूं। पहले मैं बेसिक चीजें बताऊंगा कि आपको क्या क्या लर्न करना है, कैसे कैसे आप इन्हें सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग को एनालॉग के लिए देखो, एक मैं सिंपल बेस लेके चलते हैं। वो हमारा है क्या है, आपका एनालॉग। एनालॉग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि आपको अल्फाबेटिकल जो है उनका ऑर्डर लर्न होना चाहिए कि फर्स्ट पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है। और उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि उसका ए के अपोजिट क्या आएगा, बी के अपोजिट क्या आएगा, या फिर कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या होता है, टाइम बचाते हैं। देखो बच्चों, सबसे जरूरी बात यह है कि आप हर एक बच्चा एग्जाम को बहुत अच्छे से कर लेगा। हर एक बच्चा मेहनत करता है, हर एक बच्चा प्रिपरेशन करता है, हर एक बच्चा आपके वो लगाता है, प्रैक्टिस सेट लगाता है। लेकिन कौन बच्चा उसमें सक्सेस हो पाता है? सिर्फ वही बच्चे सक्सेस हो पाते हैं जो स्मार्ट वे में करते हैं। हर कोई सॉल्व कर सकता है, बट मैटर क्या करता है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं जो प्रेशर आपको पेपर के दौरान मिलता है। तो उस सब चीजों को ओवरकम करने के लिए आपको जो बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, उन चीजों को समझना होगा, उन्हें लर्न करना होगा और उन्हें लर्न करके उन्हें अप्लाई भी करना होगा। तभी आप जो फियर होता है, जो प्रेशर होता है, इन सब का क्या कर सकते हैं, आउटकम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम देखते हैं कि अल्फाबेटिकल चीजों को, जैसे हमारा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ठीक है, जे, के, एल, एम। अब यहां से एम के बाद अब अपोजिट हो जाएगी, यहाँ पे एन, ओ, पी, क्यू, ठीक है, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, और ये हो गया हमारा जेड। अब देखो, ये एबीसीडी मैंने इस पैटर्न में लिखी है, ठीक है। अब जो जिसके आगे है, जो जिसके आगे है वो उसका क्या है, अपोजिट है। एक चीज तो आपको ये समझनी है। दूसरा, आपको क्या लर्न करना है, इनके आपको लर्न करने हैं नंबरिंग, जैसे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सॉरी ये नहीं, हम कहाँ थे, 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 13 का अपोजिट 14, यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये लास्ट आपका 26। अब देखो, ए का 1 है, जेड का नंबर क्या है, 26। अब इसमें अपोजिट का भी ध्यान रखना है कि ए का अपोजिट क्या आएगा, सिर्फ जेड ही आ सकता है, ना कि ए का अपोजिट आपका वाई आएगा। या देखो, इन अपोजिट को भी शॉर्ट आउट करने के लिए क्या होता है, आप क्या करें, जो भी नंबर दे रखा हो, जैसे आपको जेड का अपोजिट निकालना है या ए का अपोजिट निकालना है, 27 में से उस
अल्फाबेट नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। जैसे मैंने आपको दे दिया कि ए का अपोजिट निकालिए, तो ए क्या है, 1 है, 27 माइनस 1 कितना हो गया, 26, जेड आ गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे और एग्जांपल लेते हैं, 27 माइनस 6 कर लेते हैं, कितना हो गया, 21 आ गया। कोई भी नंबर हो, ठीक है, किसी का भी अपोजिट निकालना हो, सिर्फ आपको एक ही चीज याद करनी है कि आपको किस में से माइनस करना है, 27 में से। बच्चों किस में से माइनस करना है, इस 27 में से। अल्फाबेट कितने हैं हमारे, 26 हैं, उसमें प्लस 1 करके कितना हो गया, 27 में से माइनस कर दीजिए कोई भी नंबर जिसका हमें क्या निकालना है, अपोजिट निकालना है। ठीक है, ये तो एक छोटा सा जो बेसिक फॉर्मूला है, बट आपको क्या होना चाहिए, ये क्या हमारा बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, ये अपोजिट आपको लर्न होनी चाहिए। इनकी भी एक क्या है, ट्रिक है, कैसे, A to Z। ठीक है, देखिए इधर मैं लिख देता हूं, आप लोग को थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, A to Z हो गया, B for boy, C for cracks, D for dew, E for EVM मशीन है ना, FU father uncle, GT road, HS high school, IR। देखो बच्चों, IR आप अपनी बना सकते हो, लेकिन मेरा क्या है कि जब हम यूपीएससी करते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे IR क्या हो गया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। JQ, J क्या है, जोकर, और Q क्या है, क्वीन, जोकर, और क्या होगा, क्वीन। KP कपल, कप्पू, कुछ भी कर लीजिए, पप्पू, LO लव। ठीक है, MN, इसमें मैन कर लीजिए, MN आपका वैसे ही अपोजिट देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपके अपोजिट्स हैं। तो ये ही आपको लर्न करने हैं। उसी के साथ इसमें एक ट्रिक और है, वो है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, इजोटी। ठीक है बच्चों, याद रखना इजोटी। अब ये इजोटी क्या है, इजोटी अगर आप देखोगे तो ये नंबर है 5, 10, 15, 20, और ये क्या हो गया आपका 25। ये क्या है, जो हमारे अल्फाबेट पे, 5 पे क्या है E, 10 पे क्या है J, O पे क्या है 15, T पे क्या है हमारा 20, और Y पे क्या है हमारा 25। इज दैट क्लियर। तो ये क्या है, हमारी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी हमें देखने को मिलती है जब हम अपने अल्फाबेटिक्स को लर्न करते हैं, और यही छोटी छोटी चीजें हमें क्या करती हैं, एग्जाम में हेल्प आउट करती हैं व्हाइल ड्यूरिंग आवर एग्जाम। और ये बहुत जरूरी है, अगर हम इन चीजों को ना करें ना तो हमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। देखा होगा ना, कई बार बच्चे जाते हैं, बच्चे गए और बच्चों ने जाते क्या करा, शीट ली, यूरोप शीट देते हैं, उस पर ABCD लिखना स्टार्ट कर दिया, उनकी नंबरिंग करना स्टार्ट कर दिया, शॉर्ट ट्रिक्स लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे स्क्वायर रूट, ये सारी चीजें लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो वहां से देख सके और उन्हें कर सके। लेकिन उन चीजों से फायदा क्या, वो कॉन्फिडेंस क्या करती हैं, लो करती हैं। आप देखेंगे अच्छा इसका, आप इस पेपर में देख रहे हैं कि किसका, इसका क्या होगा, फिर उसे लिख रहे हैं। अगर आपको लर्न होगा तो पेपर में क्यों देखना, जो आप टाइम वहां वेस्ट कर रहे हैं वो आप लिखने में लिख देंगे, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो वही क्या है, एक तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप करेंगे, और दूसरा वो आपको हेल्प आउट करेंगे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। और जब क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा तो आपका अपने अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक ही डेवलप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चे, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं एनालॉग के बेसिस पे, कि जो तो हम लोगों ने पढ़ा था अल्फाबेटिकल वगैरह जो चीजें थी, अब देखेंगे कि हाउ द एनालॉग क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट। मतलब कि हमें देखना है कि कैसे एनालॉग के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने अल्फाबेट वाला जो चीजें बताई हैं, चाहे वो अपोजिट हो या नंबर हो, वो हमें क्या करना है, रिमेंबर करना है, याद होनी चाहिए, तब ये हमारे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। जैसे देखते हैं L, ठीक है बच्चों, L N P Q। ठीक है, अपोजिट क्या लिख रखा है, A C
ई एफ। अब हमें क्या करना है, इनकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग याद है ना, जो मैंने आप लोगों को अभी बताई थी नंबरिंग, कि जैसे एल है, जे के एल कितना हो गया यहाँ पे 12, एन 14, पी पी कितना होगा हमारा, अगर हम पी देखें ई जे ओ टी पी क्यू, क्यू क्या 17 होता है खतरा, तो क्यू से पहले क्या हो गया 16 और क्यू क्या हो गया हमारा 17। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये सी है तो यहाँ पे आएगा हमारा 3, ये ई है तो यह हमारा क्या आएगा ई 5 और एफ क्या हमारा क्या आएगा 6। ये तो इनकी नंबरिंग होगी, बट क्या हमें इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है हर एक डिजिट में? ये जो डिजिट देखिए, देखो अल्फाबेट देखोगे, अल्फाबेट अगर आप देखोगे तो कोई कॉमन नजर नहीं आएगा। क्यों? ना तो ये अपोजिट है, ना तो ये अपोजिट, ना ये आसपास है। बट एक डिफरेंस जैसे ही हमने नंबरिंग करी वहां पे हमें एक डिफरेंस अलग शो हो रहा है। वो क्या हो रहा है, वो बच्चों अगर मैं हर एक में से -11 कर दूं, ठीक है, -11, ठीक है, किस में से, इन नंबर्स में से, तो हमें ये नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, हमें क्या मिल रहे हैं ये नंबर। 12 में से 11 गए 1, 14 में से 11 गए 3, 16 में से 11 गए 5 और 17 में से 11 गए तो भी हमारा हमें क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक क्या बन गया, फ्लो बन गया, एक पैटर्न बन गया सभी पे जो हमारा फॉलो हो रहा है। उसी तरह अब हम बात करते हैं आगे वाले की। क्या अगर देखो ये तो हमारे इसमें फॉलो हो गया, लेकिन क्या हमारे ऑप्शंस में भी वो आंसर है? अगर आंसर है तो सही है, अगर आंसर नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ और इसमें क्या मिलेगा, पैटर्न देखने को मिलेगा। एनालॉजिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी। देखते हैं टी यू एक्स वाई, ठीक है बच्चों। अब हमें पता होना चाहिए कि याद मैंने आप लोग को, और वाई कितना हो गया हमारा 25 हो गया। अब हमें फिर से इसमें क्या करना है, माइनस कितना करना है, हमें माइनस करना है, हमें इसमें -11 -11 -11 -11। 20 में से 11 गए तो हमारा क्या मिला 9, 21 में से 11 गए 10, 24 में से 11 गए 13, 25 में से अगर 11 जाते हैं तो हमारा क्या आएगा 14। ठीक है बच्चों, क्या हमें ये आंसर्स मिलते हैं? अभी तो नंबर आ गया हमारे पास, लेकिन नंबर की जगह पे हमें क्या चाहिए, अल्फाबेटिकल चाहिए। अब मैं अल्फाबेटिकल देखूं तो 9 किस में आता है, आई, 10 जे, ठीक है, 13 में एम को टेढ़ा कर दिया था हम लोगों ने, और 14 क्या हो गया हमारा एन। तो क्या इसका आंसर आई जे एम एन ऑप्शन में है? आई एम के एल नहीं, एल यू एम एन नहीं, आई के एम एन ओ पी के एल, तो आंसर इज आई जे एम एन। जी, हमें ये ऑप्शन में आंसर मिलता है। सो द आंसर इज आई जे एम एन। यदि यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो नहीं होता, मान लो पहले उसमें तो फॉलो हो रहा है, लेकिन दूसरे में जब हमने अप्लाई करा वो उसमें हमारे क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव जो आंसर्स हैं उसमें नहीं मिलता है, इट मींस कि उसमें क्या है वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। हर एक का जिसने पेपर बनाया उसकी थिंकिंग क्या रही होगी उसको लेके वो अलग है, आपकी थिंकिंग क्या रही है वो अलग है, आपके बगल वाला बच्चा जो है उसकी अलग है, आपके पीछे वाला जो बच्चा है उसकी अलग है। तो हर एक की क्या अलग अलग थिंकिंग है, लेकिन इसमें किसका थिंकिंग जो है हमें कैच करनी होगी, जिस टीचर ने एग्जाम बनाया पेपर बनाया। अगर यहाँ पे ये भी ऑप्शन में है और जो उसने थिंकिंग कुछ लगाई है और उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कोई ऑप्शन दे रखा है, तो आपके दोनों ही जो होंगे वो क्या होंगे बच्चों, सही होंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जो हमारा पैटर्न जो हम यूज कर रहे हैं क्या वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए उसी तरह अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो इसकी भी हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। इसकी भी हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। डी सी बी ए, सबसे पहले सबसे अच्छा काम क्या है, अपना नंबरिंग कर लो इनकी।
WXY। देखो जब आप पेपर में करोगे ना तो अपनी शीट पे इजीली कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ और इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है हमें, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। A1 B2 C3 D4, ठीक है। WXY और Z, ठीक है। अब क्या आ रहा है, अब देखो क्या हो रहा है इसमें, कुछ समझ में आ रहा है। सॉरी, ये क्या होगा 26, क्या होगा आपका 26। क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? याद है ना मैंने जब आपको अभी अल्फाबेटिकल सीरीज बनाई थी, याद है, A to Z, B for boy, C for cracks, D for ड्यू। तो ये क्या हो रहा है हमारा, इसका अपोजिट। क्या हो रहा है यहाँ पे, अपोजिट। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, याद है ना मैंने आप लोग को क्या बताया था, अगर अपोजिट निकालना है तो इन्हें जो भी नंबर दे रखा है उसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस किस में से करना है, जो नंबर दे रखा है उसको 27 से माइनस कर दीजिए। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारे आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हमारे इसी क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, आई, ठीक है, JKL। अब देखो याद करो, अपोजिट है, अपोजिट क्या लिखा था, या पे तो या तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप एक ही सिंपल वो है, या तो आप 27 में से माइनस कर लीजिए, और दूसरा हमें अगर अपोजिट है तो अपोजिट IR, याद है ना, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो बताए थे, जोकर के साथ क्वीन मिल जाती है हमें देखने को, हर जगह मिलती है। हम मार्केट में कहते हैं ना यार देखो कैसा जोकर है, तो जोकर के साथ क्या याद रखना है, क्वीन मिलती है। KP कप्पू भैया अपने, कपिल शर्मा, L for लव, L for लव। तो ये क्या हो गया हमें अपोजिट। उसी में अगर आपको नहीं याद है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप यहाँ पे नंबरिंग करिए, I 9 J 10 11 12, ठीक है। अब माइनस कितना करना है, हर एक को हमें माइनस करना है, किस में से, 27 में, 27 में से, 27 में, ठीक है बच्चों। जैसे ही माइनस करोगे तो हमें हमारे जो आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे। 27 में से 12 गए 15, 27 में से 11 गए 16, 27 में से 10 गए 17, और ये क्या हो गया आपका 18। तो यही हमारे नंबर्स हैं, और जैसे ही हमने इसको करके देखा तो हमें क्या मिल गए कि ये ही हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स देखने को मिल गए। इजोटी EJOT, टी कितने पे आ गया 20, UV 21, X, ठीक है बच्चों, ये आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से हमारा क्या है, FJSP, क्या दे रखा है DLQR, ठीक है। अब देखो क्या करना है, नंबरिंग करनी है सिंपल, ठीक है। अब देखो EF, E कितने पे 5 6, JEJ, एक मिनट, 5 हो गया, J 10, S अभी हम लोगों ने देखा, R क्या है हमारा 18 आया था, S क्या हो गया 19, P और Q 17, क्यून तो P क्या हो गया हमारा 16, R 18, Q कितना हो गया हमारा 17,
और ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 3। ठीक है, यही है ना? हाँ, ABCD, सॉरी, और F5 नहीं, सॉरी, ये हमारा क्या होगा 6। अब देखो क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें? क्या इन नंबर्स में अगर हम देखें E F M L J K L Q R S P Q R, तो एक कहीं पे 2 नंबर का हो रहा है, ठीक है, हर जगह क्या हो रहा है हमारा 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है कि अगर मैं 16 से 18 जा रहा हूं तो +2, यहां जा रहा हूं -2, यहां क्या हो रहा है +2, और यहां क्या हो रहा है -2, मतलब -2 +2 -2 +2। क्या ये ही इसमें भी फॉलो होगा हमारा? देखते हैं क्या है G M I L, ठीक है। अब देखो G की अगर हम नंबरिंग करें, याद है ना नीचे की तरफ निकला हुआ है 7, M 13, I 9, L I J K L, M से पहले है 12। अब देखो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले में माइनस हो रहा है 5, प्लस हो रहा है 15, माइनस और प्लस, ठीक है। अगर मैं इन्हें देखूं तो इनके अकॉर्डिंग अगर मैं नंबर्स देखूं तो ई पे क्या आएगा, 5 पे क्या आएगा ई, 15 EJO, ठीक है। 7 पे क्या आएगा हमारा G, और L पे उस पे 14 पे क्या आएगा हमारा N। मतलब जो हमने 7 से हमने क्या करा है यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या करा है +2, -2 +2, ठीक है, ये चीजें करी हैं। अब इन्हें करने के बाद क्या हमारे EOGN ऑप्शन में है? जी पहला ही है EOGN, तो हमारा आंसर क्या हो गया EOGN। यही हमारा क्या है बच्चों आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना अगला। अब देखो ठीक है बच्चों, ABCDE 1 2 3 4 5, ठीक है, KLMNO, ठीक है, J 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब EF यहाँ आ गया 6 7 8 9 10, जब 1 2 3 4 5 यहाँ 6 7 8 9 10 यहाँ है, 11 12 13 14 15 इनका नंबर है, तो सिंपल सी बात है अगले क्या होंगे 16 17 18 19 और हमारे 20, 5 है, ठीक है। तो अब अगर ये नंबर्स होंगे तो ये नंबर्स क्या होंगे 16 NO P Q R S T, क्या हमारा ऑप्शन में है जी, ए ही इज द आंसर PQRST, ठीक है बच्चों। तो देखो क्वेश्चन देखते ही जैसे ही नंबरिंग करोगे ना, अल्फाबेटिक वाले क्वेश्चंस का सबसे अच्छा तरीका है जैसे ही आपने नंबरिंग करी ये एकदम से क्या हो जाएंगे आपके बच्चों सॉल्व हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या है इनका पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वो भी कब आएगा जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और वो भी एक लंबे समय तक। ऐसा नहीं कि आपने 10-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी और छोड़ दिया, नहीं, इन क्वेश्चन को आपको लंबे समय तक क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं LMNO, ठीक है, LMNO। अब इनका नंबर देखिए, अगर हम इनकी नंबरिंग पहले देख लेते हैं NQTW, ओके,
इसे लिख लेंगे इधर GHIJ। चलिए अब इनकी क्या करनी है, हमें नंबरिंग करनी है। तो याद है ना, ओ क्या है, EJO 15 है, 14 13 12, ठीक है। एन कितना हो गया हमारा 16, क्वीन 17 खतरा, EJOT 20, W 23, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है इसमें कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, कोई पैटर्न कैसा भी लग रहा है, कोई भी पैटर्न अगर देखें तो यहां अगर हम देखें +2 हो रहा है, यहाँ पे +4, यहाँ पे +6 और यहाँ पे +8। क्या ऐसा ही है? 12 और 2 14, 13 4 17, 14 और 6 20, 15 और 8 23। मतलब जैसे जैसे नीचे आ रहे हो वैसे वैसे आपको क्या हो रहा है, +2 ऐड ऑन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, +2। तो G7 H8 9 10, ठीक है। क्या हो गया हमारा 10। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे +2 +4 +6 +8, ठीक है। तो अगर हम इन्हें करेंगे तो क्या नंबर्स होंगे, 7 और 2, 7 और 2 क्या हो गया बच्चों 9, 8 और 4 12, 9 और 6 15, 10 और 8 18, ठीक है। अगर ये नंबर्स हैं तो अल्फाबेटिकल क्या होगा I, ठीक है। 12 L, ये रहा हमारा 15 EJO और 18 क्या है 17 QR। तो आंसर क्या होगा इसका I, ठीक है, LOR। क्या ये हमारे ऑप्शन में देखने को मिलता है ILOR? तो आंसर इज क्या है हमारा ILOR। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन। सिंपल क्या है, आपको कुछ नहीं करना, नंबरिंग करो और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन देखो। अल्फाबेटिक वाले क्वेश्चन, एनालॉग के, सीरीज के क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, बहुत ही इजी वे में आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, ये सॉल्व आउट हो जाते हैं। बहुत ही आपको क्या करेंगे, हेल्प देखने को मिलने वाली है इनकी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है AED, M, ठीक है। अपोजिट में क्या आ रहा है Z Q R N, ठीक है। अपोजिट में क्या आ रहा है Z Q R N, ठीक है। अब देखो A का क्या हो गया, अगर मैं नंबरिंग करूं A की तो क्या हो गया 1, A की क्या होगी हमारी 1, E 5, D 4, M 13 14 18 17 और 26, ठीक है। क्या ये अपोजिट है, AZ है MN है, लेकिन क्या ये भी अपोजिट है, नहीं। लेकिन अपोजिट नहीं है तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम देखें तो आगे की संख्या आ रही है तो कितना कितना एड ऑन हो रहा है 12 का। क्या यहाँ भी 12 का हो रहा है, नहीं हो रहा। यहाँ पे कितने का हो रहा है 14 का। तो यहाँ पे अब देखो बच्चों, इसमें हम क्या पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे जरूरी बात है यहाँ पे यही देखना कि इस क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये बहुत जरूरी है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है, हम अब तक देखते आ रहे थे कि अपोजिट मिल रहा है, नहीं मिला। कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, नहीं मिला। सिर्फ 2 में ही अपोजिट मिला है, इनमें नहीं मिला। सेम पैटर्न भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो आखिर इसमें हमारा जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या यूज किया गया है, ठीक है। तो बताओ बच्चों क्या यूज किया गया, अगर मैं देखूं तो क्या यूज किया गया है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इस क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न से। लेकिन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या डिफरेंस देखने को मिलता है कि अगर मैं इन दोनों को, अगर मैं इसमें क्रॉस कराऊं फर्स्ट टू लास्ट,
दिस वन एंड दैट दिस वन। ठीक है, क्या करना है, प्लस 13 और 13, 13 और 1 14 है, 15 और 3 वो 13 और 5 18 है, 13 और 4 17 है, और 13 और 13 क्या हो गया 26। मतलब अब क्या है कि सिर्फ अब इस बार क्या है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में क्या कर दिया गया है, एड ऑन, फिर इसमें कर दिया गया है एड ऑन, फिर इसमें कर दिया गया है एड ऑन, और फिर इसमें कर दिया गया है एड ऑन। इज दैट क्लियर बच्चों? क्या क्या गया है 13। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि इस डिजिट का लास्ट में 13, फिर इसका और देन इसका। ठीक है, अब देखते हैं इन क्वेश्चन इसको क्या दे रखा है हमें, एफ एल एम ओ। ठीक है, एफ देखते हैं, ई एफ। तो ई एफ कितने पे आता है बच्चों हमारा, 6 पे 12 13 और 15। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, प्लस 13। जैसे ही हमने इसमें प्लस प्लस करा तो क्या आएगा, 13 और 6 क्या हो गया 19, 12 और 13 क्या हो गया, सॉरी 25, 13 और 13 26, 13 और 15 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो गया हमारा 28 आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है, मतलब पहले 28, फिर क्या आएगा 26, फिर क्या आएगा 25, फिर क्या आएगा आपका 19। अब देखो 28 तो कोई भी अल्फाबेट नहीं होता। अब अगर 28 कोई अल्फाबेट नहीं है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में कुछ नहीं करेंगे, इस कुछ जो है 28 इसका ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 26 और प्लस 2, तो 26 तो हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है प्लस 2 होने के बाद फिर स्टार्टिंग से आ गया, तो ये हो गया बी, 26 में क्या हो गया जेड, 25 में वाई और 19 में क्यू आर एस। ठीक है, क्या हो गया एस। अब देखो बी जेड वाई एस, बी जेड वाई एस, बी जेड वाई एस, तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों आंसर हो गया। सिंपल है बिल्कुल, आपको समझना है, देखना है क्या है, क्या पूछा गया है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया अल्फाबेटिक वाले हमारे खत्म हो गया, अब आगे नंबर्स के। अब इसमें जो एनालॉग के जो क्वेश्चन है नंबर्स में, इसमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। कई बार इसमें हमें एडिशन मिलता है, सबट्रैक्ट मिलता है, डिविजल भी मिलता है और मल्टीप्लाई भी मिलता है। और कई बार क्या होगा कि प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, माइनस में, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखने को मिल जाते हैं। कई बार हमें यहाँ पे क्या मिल जाते हैं, स्क्वायर मिल जाता है। कई बार यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाता है, अंडर रूट मिल जाता है। कई बार हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है, क्यूब देखने को मिल जाता है। तो ये अलग अलग पैटर्न्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम देखते हैं कि इसमें आखिर क्या दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इन नंबर्स वाले क्वेश्चंस को देखेंगे कि इन क्वेश्चंस में हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये दे रखा है 9 1 4 3 9 9 6 3। ठीक है, नेक्स्ट है 6 7 3 1। अब देखो इन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है, पहले हमें क्या देखना है, सिर्फ इन दोनों का देखना है। तो इन दोनों का अगर हम देखें तो सेम सीरीज में है, कोई ऐसा पैटर्न नहीं आ रहा। तो सबसे पहला जब आप क्वेश्चन देखते हैं ना उसमें एक ही पैटर्न फॉलो करिए, एडिशन का। ठीक है, किसका, एडिशन का, कि अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो क्या आएगा, 9 और 1 10 और 10 और 4 14 और 3 कितना हो गया बच्चों 17। ऐसा मैं देखूं 9 और 9 और 9 कितना हो गया
27। अगर मैं देखूं 17 और 27 एक अलग नंबर है, ठीक है। यहां पे देखते हैं 6 और 7 13, 16 और 1 17। यहाँ पे भी क्या हो गया, इसका भी 17, इसका भी 17। तो जो यहाँ डिजिट आएगी उसका जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, 27। ठीक है, अब इन डिजिट्स को देखो, ठीक है। 8 एक 9, 9 और 3 12 और 6 18, 18 और 5 23, 9 और 9 18, 18 और 5 23 और 4 27, 9 18, 18 और 10 28। हमें क्या चाहिए, 27। तो बच्चों हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8964। ये क्या है, हमारी एनालिटिकल क्वेश्चन है, एनालॉजी के क्वेश्चन है जो एनालिसिस के बेसिस पे होते हैं और हर एक एग्जाम में देखने को इस तरह के क्वेश्चन। और जैसे ही आप इतनी बड़ी डिजिट देखेंगे ना, घबरा जाएंगे, यार क्या करूं, इसमें क्या पूछा गया। लेकिन सबसे जरूरी बात है बच्चों, ये क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हैं इजी वे में जब आप इन्हें क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 5 6 15। क्या प्लस होके कुछ आ रहा है, 15 का स्क्वायर भी नहीं है ये। अगर हम देखें तो क्या है, सिंपल दिख रहा है, 6 4 10 और 5 क्या आ गया। अगर मैं इन सबको ऐड करूं 4 + 5 + 6 कितना आ गया, 15। 7 + 8 + 9 अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ये कितना होगा, 7 7 दूनी 14 और 10 24। क्या 24 ऑप्शन में है, सही भाई। तो आंसर क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 24। तो सबसे देखो, जब 3 डिजिट से एक डिजिट में आ रहा हो, ठीक है, 3 डिजिट से एक डिजिट में आ रहा हो, तो उसमें क्या है, सिंपल, या तो स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, या फिर वो एडिशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 381 और 160 478। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, अगर अब हम इस क्वेश्चन की बात करें 381 और 160 और 478, तो हमें क्या कुछ समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में। देखें बच्चों, तो क्या कुछ कोई पैटर्न या कुछ आ रहा है। अगर देखें तो 3 में से अगर हम -2 कर दें 8 में से, और 1 में से -2 करोगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। तो क्या इधर भी होगा, -2 2, -2 5, -2 6, 256। क्या हमें आंसर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। -1 कर सकता हूं मैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 257। 257 तो आंसर में हैगा। तो आंसर क्या हो गया, 257। देखो यहाँ पे हमने पहले क्या अप्लाई किया, -2 करा था। क्यों, क्योंकि दोनों में -2 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, -1 हुआ है, क्योंकि 256 हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर इज 257। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, -1 किया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 20 और 11, ठीक है बच्चों, दे रखा है 20 11 102। अब 20 और 11 का दो डिजिट में है, क्या करें, क्या हो रखा है यहाँ पे। अगर हम कोई रिलेशन देखें, इस 20 का इससे कोई रिलेशन आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या आ रहा है भी देखेंगे, अगर हम 20 इंटू वो 5 102 + 2, 11 इंटू 5 करेंगे तो कहीं भी नहीं आ रहा। 55 और +2 57, कहीं भी नहीं है हमारे इसमें। अब क्या हो सकता है, अगर मैं देखूं 20 / 2 और +1 कर दिया गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 11। उसी तरह अगर मैं देखूं 102 / 2 +1 किया जाए, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 52। सो आंसर इज 52 बच्चों। देखो ये क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हैं, जैसे मैं पहले भी कहा, अब फिर से कह रहा हूं,
तब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आप अपने रीजनिंग में उत्तीर्ण हो जाएंगे। और यूपी पुलिस के पेपर में, एग्ज़ाम में जो आपकी रीजनिंग है एक अहम रोल प्ले करती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यही डिसाइड करती है, क्योंकि 55 मार्क्स की आती है, बहुत अहम रोल प्ले करती है। चलिए आगे चलते हैं। 36 144, अगर हम देखें 36 को तो क्या स्क्वायर है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कहीं ना कहीं ये कितने का स्क्वायर हो गया? 6 का। ये कितने का हो गया? 12 का। ये कितने का हो गया? 7 का। ये 6 के डबल का है, तो 7 के डबल का कितना होगा? 14 का। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो कितना आएगा बच्चों? 14 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं, ठीक है, अगर इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों 14 का जो स्क्वायर आएगा हमारा वो क्या आएगा? 196। क्या आएगा बच्चों? अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 196 आएगा। ठीक है बच्चों, क्या आएगा बच्चों? 196। तो आंसर इज 196। अब देखिए 103 10609, देखते ही पता चल रहा है भैया। अगर हम देखें इसमें कि लास्ट में 3 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें 103 इंटू 103, 3 3 9 0 3, ठीक है, 0 0 0, फिर क्या आ गया? 103 9 0 6 0 1, तो ये क्या आ रहा है? 10609। सेम अगर हम बात करें 106 106, 6 6 36, 6 का 0 3 आ गया, 6 0, ठीक है, 1 0 6 6 3 2 1 1 1 1 2 3 6। तो आंसर बच्चों आपका क्या हो गया? 1 1 2 3 6, 1 1 2 3। सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते ही पता चल जाता है जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ये बहुत जरूरी होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ एनालिटिकल बेसिस पे। ये भी ऑड इवन के आते हैं, पूछा जाता है कि ये क्या है, कैसा है, देखते हैं। जैसे आपको दिया गया है क्वेश्चन, क्या दिया गया है? मुद्रा टकसाल। टकसाल क्या होता है? वो जगह होती है जहाँ पे जो हमारी मुद्राएं बनाई जाती थी। तो ईंट कहाँ पे बनती हैं? भट्टी में। मतलब बेसिकली ये क्या है बच्चों? भट्टा है। ठीक है, ये क्या है? भट्टा। ईंट कहाँ बनती है? भट्टा में बनती है। ठीक है, चलिए लंबाई किस में नापी जाती है? मीटर में। तो विद्युत शक्ति किस में नापी जाएगी? वॉट में। फिजिक्स वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या में जो आपके पीसीएम वाले बच्चे होंगे या 10th क्लास वाले तक सभी ने फिजिक्स पढ़ रखी है, तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि विद्युत को किस में नापा जाता है? वॉट में। अगला क्वेश्चन है ये है आपका, मैं इसको सही कर देता हूं, ये आपका क्या है? औषधि है बच्चों। ठीक है, ये क्या है? औषधि। औषधि किसको चाहिए? रोगी को। शिक्षा, ठीक है, औषधि किसको चाहिए? रोगी को। शिक्षा किसको चाहिए? अध्यापक को चाहिए? नहीं, वो तो देता है। विद्यालय को चाहिए? नहीं। छात्र को चाहिए? जी, छात्र को चाहिए। ट्यूशन को चाहिए? नहीं। किसको चाहिए? छात्र को चाहिए। अगला क्वेश्चन, जर्मनी मार्क। अब देखो ये क्या है? ये आपकी वहां की वो दे रखी है, मुद्राएं दे रखी हैं। जर्मनी में क्या चलती है? मार्क चलती है। मॉस्को में क्या चलती है? दिरहम। मॉस्को में क्या चलती है? दिरहम। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एनालॉग वाले कि आपको लर्न करने पड़ते हैं। जैसे किसी की कैपिटल दे दी, जैसे यहाँ पे आपको दे रखी है उनकी मुद्राएं दे रखी हैं, राजधानी दे देता है, शहर दे देता है, बहुत सारी चीजें देता है। तो ये ऑड इवन में भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, ये एनालॉग के क्वेश्चन होते हैं।
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आपकी क्लास में इतना ही है। एनालॉग के क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है 10-15 तक, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो उसमें एनालॉग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।